धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सवा मामका पांडवा च एव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। कौरव और पांडव एक ही वंश के थे, पर धृतराष्ट्र ने पुत्र मोह में पांडवों को कभी अपना उत्तराधिकारी समझा ही नहीं। यहीं पर हम धृतराष्ट्र की मनोस्थिति समझ सकते हैं कि वो केवल अपने ही पुत्रों का भला चाहता था। पर जैसे धान के खेत से बेकार घास को उखाड़ फेंकते हैं, वैसे ही धर्मपिता श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र जैसी भूमि से दुर्योधन जैसी पापी आत्मा को उखाड़कर युधिष्ठिर जैसी धर्मात्मा और पुरुषों की स्थापना करेंगे। दुष्टा तु पांडवानिकम वयुड़म दुर्योधनस्तदा आचार्य मोपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। संजय ने कहा, हे राजन, पांडुपुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। धृतराष्ट्र आंखों से तो अंधा था ही, पर वो धर्म के मामले में भी अंधा था। उसी की तरह उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे थे। पर धृतराष्ट्र जानता था कि पांडु जन्म से ही पवित्र थे, और वो ये भी जानता था कि उसके पुत्र कोई भी धर्म का कार्य नहीं करेंगे। इसलिए दुर्योधन कोई समझौता तो नहीं करेगा द्रोणाचार्य के साथ मिलकर। दुर्योधन को राजा बोला गया, पर वो पांडवों की व्यूह रचना देखकर डर गया। इसलिए वो द्रोणाचार्य के पास गया, क्योंकि द्रोणाचार्य कौरवों के सेनापति थे। पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम चैमुम वयुड़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। द्रुपद के साथ मिलकर द्रोणाचार्य ने यज्ञ किया, जिसमें उसे एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम धृष्टद्युम्न था। धृष्टद्युम्न के हाथों ही द्रोणाचार्य की मृत्यु होगी, ऐसा द्रोणाचार्य अच्छे से जानते थे। पर फिर भी द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न को पूर्ण युद्ध शिक्षा का ज्ञान दिया। अब धृष्टद्युम्न पांडवों की ओर से युद्ध लड़ रहा था। द्रोणाचार्य की दी हुई शिक्षा के आधार पर धृष्टद्युम्न ने व्यूह रचना की, जिससे भयभीत होकर दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गया और उन्हें दोषारोपण किया कि ये सब आपका ही किया धरा है। कहीं आप ये सब देखकर पांडवों से कोई समझौता ना कर ले, क्योंकि अर्जुन उनका प्रिय शिष्य था। अगर आपने ऐसा किया तो हम युद्ध हार जाएंगे। अत्रिशुरा महेशवासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराट च द्रुपद च महारथा। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुधर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। द्रोणाचार्य की महान शक्ति के सामने धृष्टद्युम्न बड़ी बाधा नहीं था, पर इस युद्ध में बड़े महान योद्धा थे, जिससे दुर्योधन को भय था। दुर्योधन इन सभी को अपनी विजय मार्ग में बड़ी बाधा मानता है, क्योंकि ये सभी भीम और अर्जुन के समान थे, जिनसे जीतना बहुत कठिन था। धृष्टकेतु चकितान काशीराज च वीर्यवान पुरुजीत कुंती भोज च शैब्य च निरपुंगवा। इनके साथ ही धृष्टकेतु चकितान, काशीराज, पुरुजीत, कुंती भोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। धृष्टकेतु चकितान 5 पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना के सेनापति थे। काशीराज काशी के राजा थे, जिनकी 3 पुत्रियां थी, अंबा, अंबिका, अंबालिका, जिनका विवाह विचित्र वीर्य के साथ हुआ था। पुरुजीत कुंती भोज कुंती के राज्य के थे। शैब्य युधिष्ठिर के ससुर थे। ये सभी महान योद्धा कुरुक्षेत्र की भूमि में उपस्थित थे। युधामन्यु च विक्रांत उत्मोजा च वीर्यवान सुभद्रो द्रौपदया च सर्व एव महारथा। पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्मोजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। युधामन्यु पांचाल नरेश थे। उत्मोजा उनका भाई था। दोनों ही परम पराक्रमी और धनुर्धर थे। सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र प्रतिविंध्य, शतनीच, सुतसोम, शुतसेन, शुतक्रमण, ये सभी महारथी कुरुक्षेत्र भूमि में उपस्थित थे। अस्माकं तु वशिष्ठाये तात्रिभोज द्विजोतम नायकामं सैन्यस्य संज्ञार्थ तान ब्रय विमीते। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा, जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। संजय धृतराष्ट्र से कहता है
कि दुर्योधन द्रोणाचार्य से बात करते हुए कहता है कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपने पांडवों की सेना के योद्धाओं को तो देख लिया, जो मेरी सेना में प्रधान हैं, मैं उनके बारे में आपको बताता हूँ। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समिति जया अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्ते सदैव च। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। यहाँ पर दुर्योधन का वैसा ही हाल है जैसे कि पेड़ पर लगे पत्ते जब तेज वेग से हवा बहती है तब पत्तों का हाल होता है, वैसे ही यहाँ पर दुर्योधन का हाल है पांडवों की सेना को देखकर। वो अपनी इस कंपाहट को, अपनी इस डर को छुपाने के लिए द्रोणाचार्य से कहता है कि द्रोणाचार्य आप घबराइए मत, हमारी सेना में भी एक से बढ़कर एक योद्धा हैं जो पांडवों की सेना को अच्छे से जवाब दे सकते हैं। अन्य च बहसुरा मदर्ते त्यक्त जीविता नाना शस्त्र पैर्णः सर्वे युद्ध विशारदा। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। थोथा चना बाजे घना, कुछ ऐसी हालत है दुर्योधन की युद्ध भूमि में। वो द्रोणाचार्य से बार बार अपने योद्धाओं का बखान कर रहा है और बोल रहा है कि द्रोणाचार्य, अगर जरूरत पड़ी तो मेरे योद्धा मेरे लिए अपना जीवन भी त्याग देंगे। वो उन पर बार बार घमंड कर रहा है, बार बार उछल रहा है, क्योंकि जो खुद शक्तिशाली नहीं होते वो दूसरों की शक्ति पर उछलते हैं। अप्रियप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभरक्षितम प्रियप्तम त्विदमे देशाम बलम भीमाभरक्षितम। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति सुरक्षित है, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति सुरक्षित होकर भी सीमित है। जब एक शक्तिशाली व्यक्ति दूसरे शक्तिशाली व्यक्ति को देखता है तो उसके मन में ईर्ष्या भाव उत्पन्न होता है। कुछ ऐसा ही युद्ध भूमि में दुर्योधन के साथ हो रहा है। वो बार बार गुरु द्रोणाचार्य को अपने और पांडवों की सेना के बीच अंतर बता रहा है कि गुरु द्रोण, हमारे पास पितामह भीष्म हैं जो राजनीतिक ज्ञान रखते हैं और उनके पास सिर्फ एक छोटी सी सेना है और जिसमें शक्तिशाली भीम है जो शरीर से भारी है लेकिन उसकी बुद्धि मंद है। ऐसे बच्चे जो अपनी माता पिता की धन दौलत के साथ बड़े होते हैं, उन्हें आत्मिक बल कभी मिलता ही नहीं। कुछ ऐसा ही दुर्योधन के साथ भी हुआ। राधे राधे।